सुनिएगा। तो वो जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्रॉनिंग पेनी मॉडल, उसको आज समाप्त कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा बचा है वो लास्ट का। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ग्राफ बनवाया था, है ना। और नेक्स्ट क्लास के अंदर कहा था कि इस ग्राफ पे अपन चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ी उस ग्राफ के ऊपर चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक को अपन लेंगे, ठीक है। देखो, वो जो ग्राफ बनाया था, हाँ जी ध्यान दो ना। 4:15 कर दो, 4:15 से मैथ क्लास रहती है, 5:30 करवा लो वो टाइम, है ना, ठीक है। 5:30 करवा लो वो टाइम, क्योंकि मेरा टाइम एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बैठेगा नहीं मेरा टाइम, तो वही टाइम चेंज करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी सारे बैच फिक्स टाइम के हैं ना, तो उनको चेंज नहीं कर सकता मैं अब। ठीक है ना, आइएगा। अब आगे देखो ना, देखिएगा। वो जो ग्राफ बनाया था आप लोगों के पास में बना हुआ है, मैं उस ग्राफ को बना नहीं रहा क्योंकि समय लगेगा। आप लोग चेक करना, मैं उसमें दो तीन चीजें बता देता हूँ आपको ना। देखो, एक था हमारे पास में पी साइन अल्फा बटा अल्फा ए। फिर था हमारे पास में कॉस अल्फा ए बराबर कॉस के ए। अब काम की बात समझने की क्या है, देखो। काम की बात समझने की ये है कि हम जानते हैं कि साइन की जो वैल्यूज होती है, आपने साइन का मान एक भी देखा है, आपने साइन का मान जीरो भी देखा है, आपने साइन का मान -1 भी देखा है ना, इसी तरीके से देखा है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब इधर अगर आप देखोगे तो इसका मान भी -1 से 1 के बीच में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इधर कॉस है तो कॉस का मान भी -1 से 1 के बीच में ही आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या होता है। ये वाला जो साइड है, ये मान क्या होता है, -1 से +1 तक होता है। और इधर भी इसका मान भी -1 से +1 तक, इसका मान भी क्या होता है, -1 से +1 तक होता है। अब क्या होता है कि कभी एक स्थिति ऐसी बनेगी कि जिसके अंदर ये जुड़ेंगे, तो ये +1 को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और -1 को भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। चेक करना, देखो। हमने जो ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसे था, देखो ना, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखना सारे के सारे कुछ ऐसे था ना। रुको एक मिनट। हाँ जी, ध्यान देना। वो ठीक है। ठीक है ना, कुछ ऐसे था। रुको एक सेकंड, पूरा ही बनाने दो। रुको। देखिएगा कुछ ऐसे था। अब बनाना कुछ इस तरीके से था, चेक करना। अब मेरी बात सुनना। ये +1 था, ये 0 था, ये -1 था, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कभी ये जुड़ते हैं, तो ये मान क्या होता है, +1 को क्रॉस कर जाता है। या फिर -1 को भी क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन इसके बराबर नहीं होगी, देखो। इधर की वैल्यू -1 से +1 होती है। ये भी -1 से +1, ये भी -1 से +1, तो ये जुड़ता है। तो कभी ये जुड़ेगा तो हो सकता है ये +1 को क्रॉस कर जाए या -1 को क्रॉस कर जाए, तो उस कंडीशन के अंदर ये इसके बराबर नहीं होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो भाग आता है, एरिया आता है, उसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। जैसे चेक करो कि यहाँ पे +1 को क्रॉस कर रहा है, ये +1 को क्रॉस कर रहा है। अगर +1 को क्रॉस कर रहा है तो मैं यहां से इस पॉइंट को पकड़ता हूं और इस वाले पॉइंट को पकड़ता हूं और यहां से एक डॉट लाइन बना देता हूं, बिंदुवत लाइन, वहां पे मैंने बिंदुवत लाइन बनाई थी ना, चेक करना। तो ये भाग बना दिया मैंने। तो ये वाला जो भाग होता है, इसके अंदर ये भाग कौन सा होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल वाला। ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये -1 को क्रॉस कर रहा है, तो इस पॉइंट को कंसिडर करो, इस पॉइंट को कंसिडर करो, एक डॉट लाइन ऊपर की तरफ खींचो, एक डॉट लाइन ऊपर की तरफ खींचो। तो ये वाला जो भाग होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल को। ऐसे ही यहाँ पे ये -1 को क्रॉस कर रहा है, तो इससे एक डॉट लाइन खींचो, इससे एक डॉट लाइन खींचो, इस वाले भाग को क्या कहेंगे अपन, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहेंगे। तो ये वाला जो भाग होता है, इसके अंदर ये कौन सा भाग होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ये वाला जो भाग होता है ये भी वर्जित भाग होता है, ठीक है, वर्जित क्षेत्र होता है। वर्जित क्षेत्र होता है, ऊर्जा अंतराल मत बोलो ना, वर्जित क्षेत्र होता है। और ये जो वर्जित क्षेत्र है, ये वाला वर्जित क्षेत्र है, इसके बीच वाला जो भाग होता है ये होता है अनुमत क्षेत्र। क्योंकि अगर आप इसे चेक करोगे तो ये +1 से लेके कहां तक है, -1 तक है। +1 से लेके कहां तक है, -1 तक है। ये वाला देखो बीच वाला भाग है ना, ये जो मैंने इस तरीके से डार्क कर रखा है, ये वाला डार्क कर रखा है, तो इसके बीच वाला जो भाग है ये अनुमत क्षेत्र है। और ये क्या होता है, +1 से -1। और ये वाले कौन से क्षेत्र होते हैं, वर्जित क्षेत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, ये वाले क्षेत्र होते हैं हमारे, इसके अंदर क्या, ये +1 को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये अलाउड नहीं है ना, उस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और जब ये वाला रीजन आएगा +1 से -1 तक, तब ही क्या होगी, ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो उस वक्र के अंदर ये जो डॉट डॉट लाइन खींच रखी है, इसका जो बीच वाला भाग है, ये वाला क्या कहलाता है, वर्जित क्षेत्र। ये वाला भाग वर्जित क्षेत्र, इनके बीच वाला भाग क्या कहलाता है, अनुमत क्षेत्र। अब चेक करो, इस वाले भाग की चौड़ाई ज्यादा है, इस वाले भाग की चौड़ाई क्या है, कम है, ठीक है।
तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, वर्जित भाग की चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये इस ग्राफ के बारे में कुछ लाइनें हमें लिखनी थी, तो मैं लिखवाता हूं इन लाइनों को, आप लोग लिखना। ठीक है, लिखो। अनुमत का मतलब है अलाउड, और वर्जित का मतलब है अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो भाग है ये वैल्यूज को देखो, ये क्रॉस कर रहा है +1 को और ये -1 को क्रॉस कर रहा है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है ना, और जबकि ये वाला जो भाग है +1 से लेके -1 तक ये अलाउड रीजन है, क्योंकि इसके अंदर +1 से लेके -1 तक के सारे मान क्या होंगे, अलाउड होंगे। चलो लिखो इसके अंदर, यहां बिंदुवत रेखाओं वाला क्षेत्र वर्जित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। यहां बिंदुवत रेखाओं के मध्य का क्षेत्र वर्जित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। वर्जित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। और वर्जित क्षेत्र के मध्य प्राप्त क्षेत्र, और वर्जित क्षेत्र के मध्य प्राप्त क्षेत्र अनुमत क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अनुमत क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अनुमत क्षेत्र में, अनुमत क्षेत्र में अनुमत क्षेत्र में क्रॉनिंग पेनी समीकरण का मान अनुमत क्षेत्र में क्रॉनिंग पेनी समीकरण का मान +1 से -1 के मध्य रहेगा। +1 से -1 के मध्य रहेगा। अनुमत क्षेत्र में क्रॉनिंग पेनी समीकरण का मान +1 से -1 के मध्य रहेगा, परंतु वर्जित क्षेत्र में, परंतु वर्जित क्षेत्र में क्रॉनिंग पेनी समीकरण का मान, क्रॉनिंग पेनी समीकरण का मान +1 या -1 से अधिक हो सकता है। +1 से -1, +1 या -1 से अधिक हो सकता है, जो कि, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। चलो आइए लिख लिए ये। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे। हाँ जी, जो आप फर्स्ट ईयर से या 12वीं क्लास से ही पढ़ते आए हो, कुचालक, चालक और